सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूँगा। संजीव सुंटा। हाँ जी। सर, कहाँ से आप? मैं हिमाचल शिमला से हूँ। हिमाचल शिमला हाँ से। जी। सर, क्या कारण है आप जो चाइनीज़ के प्रोडक्ट है उसे बैन कर रहे हैं, बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं, रोकने की, क्या कारण हो सकता है? अभी जम्मू कश्मीर में 1 महीने में 8 बारी घुसपैठ हुई हाँ जी। और जितनी भी गतिविधियाँ जम्मू कश्मीर में होती है, जी सर। हर गतिविधियों में चाइना के द्वारा स्पॉन्सरशिप होती है ओके। और हमारे सैनिक शहीद होते हैं। हमारे द्वारा चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाता है। यदि हम 1-1 रुपये जी सर। चीन के प्रोडक्ट को देंगे हाँ। तो हमारे सैनिक कल बारूद बन के बरसेंगे। इसलिए सभी जनता से रिक्वेस्ट है, चीन के प्रोडक्ट को यूज मत कीजिए। हाँ। नहीं तो जनता से अगर रिक्वेस्ट करने पे जनता मानती तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले ही इस पर रोक लगा दिया था। हाँ, उसके बावजूद भी जनता जो है वो जागरूक नहीं हो रही है। अच्छा, जनता बहुत जब से गिलान घाटी में भारत और चाइना के सेना के बीच में युद्ध हुआ, उसके बाद भारत के लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हुए और बहुत सी जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट लोगों ने बाइकआउट किया। कुछ चीज़ें पे हम चाइनीज़ पे डिपेंड है, उसको हम एकदम नहीं कर सकते। एक दिन आएगा जब हम चाइनीज़ प्रोडक्ट से बहुत दूर रह जाएंगे। सर, आप इसकी मांग कब से कर रहे हैं? हम पिछले 22 सालों से इस काम पे लगे हुए हैं और हमेशा हम चाइनीज़ की प्रोडक्ट का विरोध करते हैं और जितने भी उग्रवादी की गतिविधि होती है ये ड्यू टू चाइना ही होती है। और चाइना की जो विस्तारवाद नीतियाँ है, पूरे विश्व की ज़मीन को जो चाइना हड़प करना चाहता है और भारत की भी हज़ारों किलोमीटर ज़मीन चाइना ने हड़प किया है, तो इस समस्या को जो है हम इंटरनेशनल लेवल पे उजागर करना चाहते हैं। हाँ। सर, आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं या स्वयं ये कर रहे हैं? नहीं, हमारा बहुत बड़ा संगठन है, राष्ट्रीय लेवल का संगठन है और इस संगठन में हम जो है चाइना का जो है भारत का नंबर 1 शत्रु है। चाइना हमारा कभी भी परम मित्र नहीं हो सकता है और आज चाइना ने नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और अब चाइना जो है, चाइना की नज़र पे भारत पे है, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा बाजार है। चाइना यहाँ पर एक घुसना चाहता है, लेकिन भारत की जो जनता है वो पूरे जागरूक है, वो हमेशा चाइना से दूर होना चाहती है। सर, इस विषय में आप मतलब किसी विदेश मंत्रालय से या और किसी उच्च अधिकारी से कभी बात किए हैं? और हमने लिखित रूप से भी दिया, ज्ञापन भी दिया, बातचीत भी हुई है। और पहली बात है जो है हिंदुस्तान सरकार है इस विषय पे जागरूक है और वो भली भांति से जानती है कि चाइना आज किस ढंग से भारत को पीछे करना चाहता है। और लेकिन साथ में नागरिकों को भी एक जागरूक होना चाहिए। सर, अगर नागरिक हमारे जागरूक हो जाएं तो एक बार और आप बताइए कि इनसे क्या क्या फायदा हो सकता है हमारे देश को, चाइना के प्रोडक्ट को अगर बाइकआउट करते हैं? राइट। हाँ। यदि चाइना के प्रोडक्ट को बाइकआउट होगा, चाइना के यदि प्रोडक्ट बाइकआउट होगा तो आज मेड इन इंडिया हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ेंगे और यदि चाइना की जो है बिजनेस का जो नेटवर्क है वो ख़त्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो मेन लक्ष्य यही है कि चाइना का जो बिजनेस नेटवर्क को ख़त्म है। चाइना हमें 2-2 रुपये का लालच देकर सस्ती वस्तु को बेचता है, वहाँ से धन कमाता है और जो धन कमाई हुई राशि है उसको उग्रवादी गतिविधि में लगाता है। सर, अगर देखा जाए आप इतने बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं तो हमारे देश की सेना जो है बॉर्डर पे खड़ी रहती है चाइना का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी सेना का कोई भी जवाब नहीं है। विश्व की सबसे बेहतर सैनिक हमारी सेना है और हमारी सेना बड़े डट कर मुकाबला करती है। आज की डेट में हमारे सैनिक के पास अच्छे इक्विपमेंट है और आज की डेट में हमारी सेना की जो गिनती है अच्छी से विश्व में अच्छी कैटेगरी में आती है। आप क्या चाहते हैं भविष्य में चाइना के साथ किस तरह के रिलेशन होने चाहिए? सर, आप क्या चाहते हैं कि अगर आने वाले समय में हमारे हिंदुस्तान का और चाइना का रिश्ता जो है किस हिसाब से होना चाहिए आपकी नज़र में? अच्छा, हम जो है चाइना जो है चाइना के साथ हम तो दोस्ती चाहते हैं, लेकिन चाइना हमारा दोस्त कभी नहीं बन सकता है। तुम्हारे लिए होगा और चाइना भारत का हमेशा शत्रु रहा है और शत्रु रहेगा और चाइना पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। और चाइना ने ही पाकिस्तान को क्रिएट किया
और पाकिस्तान तो एक यूपी के बराबर भी नहीं है, जो आज भारत को आंखें दिखाता है। आंखें दिखाने का कारण, मुख्य कारण चाइना ही है, जो चाइना जो दूसरे देशों को पैदा करता है। सर अगर देखा जाए कि पूर्व में हमारे देश के ही नेता रहे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कुछ गलतियां कर दी थी, तो वो गलती हमें दोबारा करनी चाहिए या नहीं? इस विषय पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं आज जो स्थिति है, आज की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। वो उसी तरह से खराब है। जो आज की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि आज जो है चाइना हर देश को पता है कि चाइना हर देश की जमीन को हड़प करना चाहता है। चाइना का जो किसी भी देश को आगे जाने के लिए जो है एक आंदोलन करता है, उग्रवादी के रूप से देश का जो है आर्थिक रूप से नुकसान कराता है। लेकिन सर ये जो सारी चीज़ें चाइना कर रहा है जवाहरलाल नेहरू के समय से ही चलती आ रही है, कभी रोक नहीं हुआ इस पर, नहीं देख सका। नहीं, अब उतना पीछे के बारे में हम जानकारी, हमें उतना पीछे के बारे में हम जानकारी तो पीछे के बारे में हम उतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन ये कि अब हमने आज देखना, आज हमारे देश की क्या हालत है। आज देखो, अब एक महीने में 8 बारी जो पाकिस्तान ने जो है एक महीने में 8 बारी पाकिस्तान ने कश्मीर में अटैक किया, तो इसकी सीधा जो है जो हमला हो रहा है ड्यू टू चाइना। सर ये बताइए, जैसे हमारे देश में बहुत से अभी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं बन रहे, वो चाइना में हैं, तो उन्हें भी बाइकआउट करना चाहिए? नहीं, अभी कुछ चीज़ों पे हम चाइना पे डिपेंड है। धीरे धीरे जनता समझती है जो चीज़ हम चाइना पे है, हम डिपेंड है, उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब धीरे धीरे एक कल्चर लोगों का बन रहा है कि हमने चाइना के प्रोडक्ट को छोड़ना है, मेड इन इंडिया ही पे ही हमने डिपेंड करना है।